Welcome back to my channel Lisa Story Explanation। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 19 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैंदी चाइना पहुंच जाती है। तभी जैंदी मकाओ के लिए बस लेके मकाओ की ओर निकल पड़ती है जुनप्यो से मिलने के लिए। तभी जैंदी बस में बहुत खुश होती है। तभी वो बस से निकलकर इधर उधर घूमने लग जाती है। तभी जैंदी होटल का एंट्रेंस गेट ढूंढने लग जाती है। तभी वो देखती है जुनप्यो को जो कि कार से निकलकर होटल की ओर जा रहा होता है। तभी जैंदी जुनप्यो को पुकारती है लेकिन जुनप्यो जैंदी की आवाज नहीं सुन पाता है। जैंदी जुनप्यो का पीछा करते हुए होटल के अंदर घुसने की कोशिश करती है लेकिन सिक्योरिटी जैंदी को बाहर निकाल देती है। तभी जैंदी के हाथ मैप लग जाता है और वो इधर उधर मार्केट में घूमने लग जाती है। तभी एक चोर जैंदी का वॉलेट चोरी करने की कोशिश करता है। तभी एक अननोन लड़की जैंदी का हेल्प करता है। तभी जैंदी और वो लड़की कुछ बातें करते हैं। तभी जैंदी और वो अननोन लड़की दोनों मार्केट में घूमने लग जाते हैं। तभी वो अननोन लड़की जाते टाइम जैंदी को कहती है कि तुम्हारे साथ तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगा। जैंदी उसे थैंक्स कहती है। तभी जैंदी उसका नाम पूछती है और वो अपना नाम हाशनयांग कहता है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी चोरी छुपे होटल के अंदर घुस जाती है और इधर उधर होटल में घूमने लग जाती है। तभी जैंदी फाइनली जुनप्यो को देखती है जो कि किसी और लड़की के साथ होता है। ये देख के जैंदी थोड़ी सी जेलस होती है। जैंदी उदास होके वहाँ से जा ही रही होती है कि एक्सीडेंटली जुनप्यो जैंदी को देख लेता है और फिर वो जैंदी को देख के बस इग्नोर करता है। जुनप्यो जैंदी को इग्नोर करता है। तभी ये देख के जैंदी थोड़ी सी सैड हो जाती है क्योंकि जुनप्यो उसे इग्नोर कर रहा है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। तभी जैंदी इस सब के बारे में सोच के गुस्सा होने लग जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैंदी की चीजें कुछ लोग चोरी करके ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी जैंदी को कुछ लड़के परेशान करते हैं। तभी जैंदी हेल्प हेल्प चिल्लाती है। तभी वो जुनप्यो का नाम लेती है। तभी जैंदी देखती है कि वहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पर फाइटिंग और कोई नहीं बल्कि F3 कर रहे होते हैं। वहाँ पर F3 के मेंबर पहुँच चुके हैं। तभी जैंदी उन तीनों को देख के शॉक होती है और उन्हें पूछती है कि तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जीहू कहता है कि हमें पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है इसीलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। ये सुनकर जैंदी एकदम खुश हो जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोंग सभी से कहता है कि जुनप्यो बहुत बिजी है, हम उससे नहीं मिल सकते हैं। ये सुनकर सभी पूछते हैं जैंदी से क्या तुम जुनप्यो से मिले हो। ये सुनकर जैंदी मना करती है कि वो अभी तक जुनप्यो से नहीं मिली है। तभी जियोंग कहता है तो फिर ठीक है, जब तक हम जुनप्यो से नहीं मिलते तब उससे पहले हम क्यों ना कहीं घूमने चले। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो चार घूम के एंजॉय करने लग जाते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो चार बोटिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैंदी फिर से उसी लड़की हाशनयांग से मिल जाती है जो कि उसकी हेल्प किया था। तभी वो उसके बारे में F3 को बताती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो चारों घूम रहे थे। तभी उबिन कहता है कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो हम सभी खाना खाने चलते हैं। तभी वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तभी जीहू देख लेता है कि वहां पर जुनप्यो और उसकी मॉम होती हैं। ये देखकर वो F3 को इशारे में कहता है कि हमें ज़रूर दूसरी जगह जाना चाहिए। तभी वो वहां से निकल जाते हैं। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो के पास एक मैसेज आता है और तभी वो देखता है कि जैंदी और जीहू का फोटो। ये देखकर जुनप्यो थोड़ा सा जेलस होता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जीहू और जैंदी दोनों कुछ बातें करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो की मॉम के सेक्रेटरी जुनप्यो से F4 को मिलने के लिए कहता है। तभी जुनप्यो F4 से मिलने के लिए मना कर देता है। कहता है कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ, मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ।
तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनपियो की मॉम के सेक्रेटरी बहाना मार के जुनपियो को F4 के साथ मिलने के लिए ले जाता है। तभी जियोंग जुनपियो से कहता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए हमें तुम्हें ऐसे ही बुलाना पड़ा बहाना मार के। ये सुनकर जुनपियो कुछ नहीं कहता है। तभी जियोंग जुनपियो से कहता है कि जैंदी यहाँ पर आई हुई है, हम तो बाद में आए हैं, तुम जैंदी से पहले क्यों नहीं मिले। ये सुनकर जुनपियो कहता है मैं भला उससे क्यों मिलूं। ये सुनकर F3 एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी जुनपियो जियोंग से कहता है कि मुझे जैंदी की कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर सभी एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी जुनपियो जैंदी के बारे में भला बुरा कहने लग जाता है। ये सुनकर सभी एकदम शॉक हो जाते हैं। ये सुनकर जियोंग एकदम गुस्सा हो जाता है। तभी उबिन उसे रोक देता है। तभी जियोंग कहता है कि तुमने तो जैंदी से प्रॉमिस किया था कि तुम लास्ट तक जैंदी के साथ रहोगे। ये सुनकर जुनपियो कहता है कि तुमने क्या ये सब सच मान लिया, मैं जैंदी के साथ नहीं रहना चाहता। ये जुनपियो कहता है। ये सुनकर जियोंग एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अब जैंदी स्विम कभी नहीं कर पाएगी, और फिर उसे एक पंच मार देता है। तभी उबिन कहता है कि जाने दो इन सभी बातों को। ये सुनकर जियोंग कहता है कैसे जाने दूँ, ये कैसी बातें कर रहे तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा। तभी जियोंग जुनपियो के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है। तब जुनपियो वहाँ से गुस्सा होके चला जाता है और फिर इसी मोमेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 20 यहीं पर एंड हो जाता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।